हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को देखने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ यहाँ पे घटित होने वाला है या आप क्या कुछ अपने जीवन में करने की सोच रहे हैं। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। डियर, ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर, आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आता है आपकी करंट एनर्जी में। थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर लिखें डियर। और हमेशा की तरह कंडीशन एक ही है, किसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, ज़रूर लिखें, टाइमलेस है और सभी साइन के लिए है। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे द फुल निकल के आया है। इसका मतलब ये है डियर कि अब आप आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। सब कुछ खत्म करके आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे करना चाहते हैं। यानी कि ऑल ऑफ देखा जाए यहाँ पे, तो अब आप किसी भी कंडीशन से यहाँ पे समझौता करने वाले नहीं हैं। जी हाँ, लोगों को यदि ऐसा लगता था कि आप झुकेंगे या आप उनकी सुनेंगे या आप उनसे किसी भी कंडीशन में समझौता करेंगे, तो मुझे नहीं लगता डियर, इस कार्ड को देख के सच बताऊं कि आप उनसे किसी भी चीज़ का समझौता करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आप तैयार हैं सभी प्रकार की चीज़ों को फेस करने के लिए। और आपके अंदर वो पावर आपने इकट्ठी कर ली है कि अब आपसे कोई कुछ कहेगा तो वो समझौता तो मुझे नहीं लगता, वो उसको वो जवाब होगा जो शायद उसने कभी उस चीज़ की उम्मीद नहीं की होगी। तो यहाँ पे आप आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट किसी के समझौते के साथ नहीं। और अब आप आपके जीवन में जितने भी कन्फ्यूज़न थे, कहा जाए कि उनसे आप बाहर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। छोटा मोटा जो भी संशय आपके माइंड में इस वक्त है, उसे भी आप बहुत जल्दी यहाँ पे क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके माइंड में विज़न आपका क्लियर है, इसीलिए द फुल की एनर्जी पहले निकल के आई है कि आपको अब क्या करना है। हो सकता है पास्ट में आप किसी चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज़न रहे हों कि क्या ये मेरे लिए सही है, ये क्या ये मेरे लिए सही नहीं है, क्या मुझे इसको चॉइस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट इस वक्त आप क्लियर हैं। हो सकता है कि आपने ये चॉइस कर लिया हो कि आपको अब जीवन में क्या करना है। कन्फ्यूज़न अब आपके माइंड से पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आप आपकी फुल एनर्जी में है इस वक्त। देखा जाए तो यदि आपसे इस समय कोई बोलता है, तो वो आपका वो रूप देखेगा जो शायद उसने कभी उस चीज़ की उम्मीद नहीं की होगी। क्योंकि अब आप पूरी तरीके से उन चीज़ों से बाहर निकल गए हैं जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट आपकी लाइफ में कर सकती थी। अब आपकी हैंड ओवर सिचुएशन है। आपकी एनर्जी इस समय उस लेवल की, यदि आप सामने वाले से कहेंगे कि आप बैठ जाओ तो सामने वाला बैठ जाएगा। वो आप कहेंगे उससे कि आप खड़े हो जाओ तो सामने वाला इस समय खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि अब आपको सुनना नहीं है किसी की। क्योंकि अब आपको पता है कि आप जिसके अंडर काम कर रहे थे वो तो कुछ करने वाला है नहीं या करने वाली है नहीं। तो आपने सोचा कि इससे अच्छा कि चीज़ों को अपने ही हैंड ओवर किया जाए और अपनी तरीके से चीज़ों में नयापन या कोई नई शुरुआत यहाँ पे की जाए। तो अब आप चल पड़े हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। और ये नई शुरुआत आपके काम में बरकत लाएगी, आपके पैसों में बरकत लाएगी और आपको एक अच्छी लाइफ यहाँ पे ये शुरुआत जो आप कर रहे हैं वो देने वाली है। यहाँ पे बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत की चीज़ें होंगी, तो वो तो दोस्तों होने से रही। आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और आप जो चाहते हैं वो आप यहाँ पे प्राप्त ज़रूर कर लेंगे, इतना है। क्योंकि जब आप समझौता नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि जब फिर आप अकेले खड़े होंगे, और जब आप अकेले खड़े होंगे तो आपको मेहनत भी यहाँ पे
भरपूर करनी पड़ेगी, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप मुझे तैयार भी दिखाई देते हैं। आपने सोच लिया कि चाहे कितनी ही मेहनत की जाए, मैं मेहनत करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। इसलिए अब आपको किसी भी चीज़ की कोई आपको इस समय मुझे चिंता दिखाई नहीं देती। बस आपको इतना लग रहा है, बस मुझे करना है, मुझे ये चीज़ों को करना है, मुझे इस बर्डन से मुक्त होना है और मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं और मेरा परिवार इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से या इस ओवर थिंक से बाहर आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस समस्या में, उससे आप अकेले नहीं, हो सकता है आपके आसपास के लोग, आपका परिवार, आपकी फैमिली भी उस चीज़ से कहीं ना कहीं परेशान हो रही हो। तो आपने ये बातों को सोच लिया है कि मुझे इस एनर्जी से तो ऑलमोस्ट बाहर आना ही आना है। तो आप उसके लिए कोशिश कीजिए डियर, आप उस एनर्जी से बाहर आएंगे, क्योंकि आप समझौता करना नहीं चाहते उस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मेहनत करनी है और आपके विज़न के लिए आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। और जब आप इस चीज़ को सोचेंगे कि द मैजिशियन की एनर्जी, तो आप कर भी पाएंगे। बट आपको कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ पे लेकर चलना है जो आपको आगे चल के हेल्प करे। जैसे कि आपको कुछ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रखने होंगे डियर, जिससे कि आप उन पे ट्रस्ट करते हो, अन्यथा फिर से वही स्थिति बनेगी जो स्थिति में आप थे। और ये दोस्त आपके कुछ ऐसे होंगे, ये पुराने कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी ट्रस्टेबल होंगे। क्योंकि आपका विज़न बड़ा है, इसीलिए आपको कुछ लोगों को की और यहाँ पे कुछ विश्वास पात्र लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बिल्कुल आपकी बैलेंसिंग में मदद करेंगे, यानी कि आप जो चाहते हैं उन चीज़ों में ये मदद करेंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के आगे झुकने वाले हैं, क्योंकि झुकने की एनर्जी यहाँ पे नहीं है डियर। ना हारने की है, ना झुकने की है, ना समझौता करने की है। बस यहाँ पे एनर्जी है आगे बढ़ने की, कुछ करने की। कुछ करने का फितूर आपके दिल और दिमाग पे कुछ इस कदर छाया है कि अब आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मुझे जो भी बन पड़ता है, मैं अपने ड्रीम के लिए या मैं अपनी फैमिली के लिए करूँगा या करूँगी, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े। और उसके लिए आप निरंतर सोच भी रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स होते हो सकता है आप सही से सो नहीं पा रहे हो सकता है कि आपके जीवन में अभी चिंताएं हों। बट बहुत जल्दी आप इन चीज़ों में बैलेंसिंग लाएंगे और जिस भी कार्य के लिए आप निकले हैं, उस कार्य में आपको सक्सेस मिलेगी, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। अब फाइनली हम आपके लिए एक गाइडेंस ज़रूर देखेंगे कि आपको और इस समय क्या करना चाहिए। देखिए, आपको इस समय बिल्कुल भरकस प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स आ गया है, जो रिप्रेजेंट करता है आपकी सक्सेस को, आपकी ईमानदारी को, आपकी ऑनेस्टी को, कि इस चीज़ के लिए आप बने हैं, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। तो आपकी महाराजाओं जैसी ज़िंदगी के लिए, आप जो आपके ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बट आपके ड्रीम यहाँ पे कम्प्लीटली पूरे होंगे, ये क्लियर है। यूनिवर्स कह रहे हैं यदि आप बिना थके आप काम करते हैं तो बिल्कुल आपके ड्रीम पूरे होंगे। और आपको उन लोगों से ज़रा सावधान रहना है जो लोग दोगले हैं, जो लोग आपके मुंह पे आपके बनते हैं बट डियर जो नहीं है, उनसे बस आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और जब तक कार्य क्लियर ना हो जाए, आपको किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करना है। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।